ये तो सरकार से अभी हम लोगों को कोई भी जो है फ़ायदा क्या कहेंगे, कोई भी हम लोगों को इस तरह का नहीं लाभ मिला है कि हम लोग संस्था में कुछ सरकार के माध्यम से कर सके। हम लोग जो भी कार्य करते हैं हमारे संस्था में। इस न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। एक मुलाकात, जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से समाज के ऐसे लोगों से मिलते चले आ रहे हैं जो इस समाज को इस महामारी के टाइम में सहयोग देते हैं। हम आज वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर एक सोसाइटी है, आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी, हम उसके राष्ट्रीय सचिव से मिलेंगे, जो कि बहुत ही समाज में सक्रिय भागीदारी है उनकी, और इस समाज को इस कोरोना काल में पूरी तरह से सहयोग करने में समर्पित हैं। उनका नाम है श्रीमती बीना सिंह। आइए आपका परिचय कराते हैं आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की राष्ट्रीय सचिव बीना सिंह जी से। मैडम, आपका जो सोसाइटी है ये कितने दिनों से स्थापित है और किस तरह का कार्य आप समाज में कर रही हैं? सर, ये हमारी संस्था 2013 से है और हम लोग सामाजिक कार्यों में ख़ास तौर से महिला शक्ति पे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा महिलाओं को पढ़ाते हैं और छोटी बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और जो लड़कियां हैं बड़ी, उन लोगों को सिलाई कढ़ाई ब्यूटिशियन वेस्ट मटेरियल पे हम लोग फोकस करते हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। चूँकि अभी कोरोना काल है तो सब कुछ बंद है, तो हम लोग मास्क बनाना, सैनिटाइज़र बनाना, ये सब वर्क कर रहे हैं और लोगों में वितरण कर रहे हैं। ये सोसाइटी का विचार आपके मन में कहाँ से आया? सर, हम गांव के हैं, गांव के लोगों से ही हमारा ज़्यादा लगाव रहा है। तो यहाँ जब हम ससुराल आए तो देखे यहाँ पे जो मलिन बस्ती है हमारे बगल में, वहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि इन लोगों को हम अगर पढ़ाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा और उन्हें भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। तो हमने वहीं से शुरू किया और आज हमारी 40 शाखाएं हैं और हम लोग बहुत सारी लड़कियों को, करीब 1500-1600 लड़कियों को सिखा चुके, उनको हुनरमंद बना चुके और वो लोग आत्मनिर्भर हैं। बीना जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ से ली और इस तरह का क्या बैकग्राउंड आपका, जो परिवार था, जो आपके माता पिता थे, वो इस कार्य की प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी, हमारा पैतृक निवास जो है वो ज़िला मिर्ज़ापुर के चुनार क्षेत्र के भरेटा गांव में हम पैदा हुए हैं और हमारे पिताजी समाज सेवक थे। वो किसी की भी पशु बीमारी होती थी तो उसका इलाज वो निःशुल्क करते थे और रात में चाहे जब कोई आता था बुलाने तो वो चले जाते थे। तो तभी से हम लोग के मन में ये भाव आया था और वो हमेशा कहते थे कि इस तरह कार्य करने पे बहुत सुकून मिलता है। तो मन में हमेशा ये चीज़ रहती थी कि कभी हमको भी समय मिला तो हम ये कार्य करेंगे। और जब हम ससुराल आए तो हमारे ससुराल में हमको पूरा सहयोग मिला ये करने का, हमारे पति से, सास ससुर से, ये सबका पूरा सहयोग मिला और मैं उसमें कार्यरत हो गई। बीना जी, जैसा कि सोसाइटी आप जो चलाती हैं, इसमें बच्चों और किशोरियों और बालिकाओं और वृद्धों को किस तरह से सहयोग प्रदान करती हैं? क्या भागीदारी रहती है आपकी उनके प्रति? चूँकि हमारे गांव में 3 साल से बच्चे, 3 साल का जो बच्चा है वहाँ से लेकर 93 साल तक की बूढ़ी महिला हमारी छात्र हैं। जो महिलाएं हैं उनको हम प्रौढ़ शिक्षा, और जो छोटी बच्चियां हैं तो उन सब का ख्याल रखना पड़ता है हमें। और किसी भी परिवार को कोई दिक्कत हुआ तो वो हमसे बताती हैं और उनके बारे में हम जो है पूरा सुनते हैं, समझते हैं, उसके बाद उनकी मदद करते हैं। अगर कुछ खाने पीने की दिक्कत हुई तो मदद करते हैं।
उनको शादी ब्याह उनको करना होता है जो बच्चियां की, तो उसमें हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। और जो बूढ़ी महिलाएं हैं जिनके बेटे उनको अलग कर दिए हैं, उनका पूरा खर्च हम लोग संभालते हैं। और जो छोटी बच्चियां हैं उनके पढ़ाई लिखाई का अगर दिक्कत होता है तो उनके पढ़ाई लिखाई का, जितनी बच्चियां हमारे यहाँ करीब 54 बच्चियां हैं, और उनके पढ़ाई लिखाई, बैग, कापी, किताब, साल भर में 2-3 कपड़े, उनको जूते, चप्पल, सब कुछ हम लोग देते हैं। बीना जी, जो आपकी सोसाइटी की तरफ से लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया जाता है, दिया जाता है, उनमें किन तरह के कार्य सम्मिलित हैं? किस तरह से लोगों को रोज़गार आप प्रोवाइड कराती हैं? जो हमारे संस्था है, शुरुआत तो बहुत छोटी सी हुई थी, लेकिन अभी हमारे 40 ब्रांच हो गए हैं। तो हर जगह कहीं पे सिलाई सिखाया जाता है, कहीं पे ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता है, कहीं पे मेहंदी सिखाया जाता है, कहीं पे वेस्ट मटेरियल जो चीज़ों को हम लोग फेंक देते हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं वो हम लोग सिखाते हैं। तो उसको सिखाने के बाद फिर उन लोगों को हम लोग कार्यरत करते हैं। जो लोग सिलाई सीखती हैं, तो अभी हमारे यहाँ मास्क की सिलाई हो रही है, तो हम लोग उन्हीं लोगों को सिलने के लिए देते हैं और उन्हें पैसे देते हैं। और ये हमेशा जारी रहता है। कहीं भी कुछ सिलाई का कार्य होता है तो ये हम लोग उन्हीं को देते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि जो लड़कियां सिलाई सीखी हैं उनको आप कार्य दीजिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। तो इस तरह से हम लोग का कार्य, अभी अचार, मुरब्बा, पापड़, ये सब भी हमारे एक ब्रांच में बनता है। तो वो सब भी हम लोग बना के और एक दूसरे को सेल करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। बीना जी, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही हैं महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए, इस तरह की जो योजनाएं हैं इनमें सरकार की कितना सहयोग आपकी संस्था को प्राप्त होता है और किस माध्यम से या क्या दिक्कतें आपको हैं जो आपको लगता है कि अगर सरकार उसमें सहयोग करे तो आप इसको और बेहतर कर सकें? सबसे पहले तो आप बताइए कि आपको सरकार से क्या क्या सहायता आप तक प्रदान हुई है? सच पूछिए तो सरकार से अभी हम लोगों को कोई भी जो है फ़ायदा क्या कहेंगे, कोई भी हम लोगों को इस तरह का नहीं लाभ मिला है कि हम लोग संस्था में कुछ सरकार के माध्यम से कर सके। हम लोग जो भी कार्य करते हैं, हमारे संस्था में उपाध्यक्ष हैं राखी रानी और शशिकांत प्रणय हुए, सुरेश सिंह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं हमारे संस्था में जो हम लोगों को चंदा देती हैं। वो 100 रुपये ही, 200 रुपये, हम लोग का अगर 100 महिलाओं का टीम है तो 200 देती हैं तो वो 20,000 रुपये हो जाता है किसी एक कार्य के लिए। और उन लोगों का 200 रुपये, एक 20,000 का जो रकम बनता है मोटा, उसमें हम लोग अच्छा कार्य कर लेते हैं। किसी लड़की की शादी करा देते हैं तो हम लोग बच्चों को किताब कापी जो बांटते हैं, चप्पल जूते जो बांटते हैं, या जो भी अभी मास्क बन रहा है उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये हम लोग की जो टीम है वो कार्य करती, वो चंदा देती है, उसके बाद हम लोग कार्य करते हैं। सरकार से हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता। मतलब आपका कहना ये है कि जो कार्य आपके संस्था के माध्यम से किए जाते हैं समाज कल्याण के, वो आपके एनजीओ के ही सदस्य सेल्फ फंडिंग से करते हैं, उसमें किसी अतिरिक्त गवर्नमेंट से कोई सहायता आपको प्राप्त नहीं होती। एक प्रश्न है मेरा, ये काफ़ी देर से रखा हुआ है, ये क्या है इसके बारे में आप बताएं। ये देखने में आंवला का सिरप लग रहा है। नहीं सर, ये सैनिटाइजर है। अभी जो हमारा है? जी जी, ये किस चीज़ से निर्मित है? हाँ, अभी जो हमारा माहौल चल रहा है हमारे भारत का, बहुत ही जो है ख़राब स्थिति जो ख़राब चल रही है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें सुधार लाने का। तो ये सैनिटाइजर है, ये प्योर नीम के पत्ते को बहुत ज़्यादा देर, कम से कम 2.5 घंटे तक खौलाया गया है इसको। तो ये जब एकदम पूरा अर्क जो होता है पत्ते का वो उतर जाता है, उसके बाद इसमें जो है तुलसी, सत्व, कपूर, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। तो इससे ये प्राकृतिक सैनिटाइज़र बनाया गया है और ये खुद जो है बनाए हैं हम। और
जो सैनिटाइज़र हम लोग लगाते हैं, आप लोग किसी अगर कोई जांच की मशीन होगी तो आप लोग कर सकते हैं, वो उसके अनुरूप जो है बहुत अच्छा है और आपके हाथों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, हाथ खराब नहीं होंगे और कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक है। और वैसे भी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उससे प्रेम करना हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि उससे प्रेम न करने का ही ये जो अभी आया है कोरोना काल, हमें लगता है कि उसी का असर है जो हम लोग अभी क्षति पहुंचाए हैं अपने प्रकृति को। जैसा कि अभी हमारे साथ थी आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की बीना सिंह, हमने उनसे जाना कि उनकी संस्था किस तरह से समाज को सहयोग देती है। ऐसी ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समाज को निरंतर अपना सहयोग प्रदान करती हैं और सरकार से सहायता के नाम पर उनको निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों, मैं आप पर छोड़ता हूं कि क्या सरकार को इस तरह की संस्थाओं को सहयोग देना चाहिए या नहीं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। BTS न्यूज़ से मोहम्मद अहमद की खास रिपोर्ट। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।